आरजेडी के लोग को क्या बोले, जो अपने परिवार को आबाद करने का काम, बिहार को बर्बाद करने का काम उनके माता पिता किए, उनके द्वारा किया गया, वो लोग क्या सवाल उठा रहे हैं। निश्चित रूप से उस पर माफी मांगना चाहिए कि ये भूल है और माफी मांगना चाहिए। और नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार की सियासत गर्मा जाती है जब राजद के युवा मोर्चा द्वारा जदयू कार्यालय पर घेराव किया जाता है। इसी के साथ सवालों के साथ घेरे जाते हैं उमेश कुशवाहा, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष। सुनिए इस वीडियो के माध्यम से जदयू कार्यालय के घेराव पर क्या कुछ कहते हुए नजर आते, बड़ा बयान देते हुए नजर आते हैं उमेश कुशवाहा। सुनिए इस वीडियो के माध्यम से तमाम सवाल जवाबों के साथ अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से अपनी बात रखते हुए उमेश कुशवाहा क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। जो सियासत हो रही है दामाद और जमाई आयोग को लेकर, और आरजेडी के लोगों ने आपके कार्यालय का घेराव भी किया, तो आरजेडी के लोग को क्या बोले, आरजेडी के लोग जो तेजस्वी यादव की जिनकी बात कर रहे हैं, प्रतिपक्ष नेता, जो अपने परिवार को आबाद करने का काम, बिहार को बर्बाद करने का काम उनके माता पिता किए, उनके द्वारा किया गया, वो लोग क्या सवाल उठा लेंगे इस तरह की बातों पर। उनको बोलने का कोई हक नहीं रही हमारी संगठन के। तो संगठन में हम लोग कोई जाति विशेषकर और कोई व्यक्ति विशेषकर हम लोग नहीं दे रहे हैं। हम लोग जो संगठन में काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको जगह दे रहे हैं, और जो उसी में सब लोग को बारी बारी से दिया जा रहा है संगठन में। और कोई भी सरकारी पद है, चाहे कहीं भी कहीं जरूरी पड़ रहा है, तो हम लोग उसको काम के हिसाब पर दे रहे हैं। कोई और बात है तो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान पहुंचने ही वाले हैं। लगता है कि फिर से एक बार बिहार को बड़ा तोहफा भी देंगे, और जो चुनावी मंत्र है उसे भी बताएंगे एनडीए को। बिल्कुल, आज सिवान की ऐतिहासिक धरती पर माननीय प्रधानमंत्री विकास और विश्वास के प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों नेता एक मंच पर साझा करेंगे। और वहां से हमारे दोनों नेता तो जानते हैं कि पूरे जब भी दोनों नेता एक जगह होते हैं तो लोगों को सुकून मिलता है, विश्वास होता है। और जब प्रधानमंत्री जी बिहार आए हैं तो हमको बिहार के लिए सौगात दिए। आज भी जब वहाँ कई बिहार की परियोजना देंगे, और लगभग 7,100 करोड़ की लागत की कई परियोजना देने जा रहे हैं। वंदे भारत जो बिहार जो उसकी शुरुआत होगी, जो वैशाली जिला से जो उसका जाए, तो उसके लिए भी हम लोग के लिए बहुत खुशी की, गर्व की बात है। तो काफी हम लोग तो जब भी हमारे दोनों नेता, हाल के दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी उस प्रगति यात्रा में गए तो वहाँ 1,109 करोड़ की लगभग दिए पैसा। तो हमारे नेता तो दोनों नेता दिन रात बिहार के विकास के लिए और देश के विकास के लिए काम करते रहते हैं। एक सवाल और है कि बीजेपी आरोप लगा रही है लालू प्रसाद यादव पर बाबा साहेब के अपमान का, और बीजेपी ने कहा भी है कि वो इस मामले को लेकर जब तक लालू प्रसाद यादव माफी नहीं मांगते हैं पूरे बिहार में भाजपा के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। लेकिन आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, उन्होंने उस वीडियो पर ही सवाल उठा दिया और कहा कि वीडियो फेक है। नहीं, तो सब लोग देख रहे हैं। तो बिल्कुल अपमानित करने का काम किए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने, जो संविधान निर्माता है, जो संविधान में एक एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार दिया, तो ऐसे लोग, ऐसे महापुरुष को किसी तरह अपमानित करना, ये तो बड़े दुखद बात है। ये तो बिल्कुल इसका जो है लोग जो है बहुत आक्रोश है लोगों में इस तरह का। तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप से उस पर माफी मांगना चाहिए कि ये भूल है, और माफी मांगना चाहिए। और हम तो समझते हैं कि जो भी किया है इसका बिहार की जनता जो है ना, बिहार ये सिर्फ अम्बेडकर साहब जो है कोई दलित वंचित शोषित वर्ग के लिए ही नहीं, इनको सब लोग मानते हैं, सब लोग पूछते हैं, सब लोग सम्मान करते थे और कर रहे हैं। जो संविधान निर्माता है हमारे देश का, तो ऐसे महापुरुष को, ऐसे लोगों को अपमानित करने का काम किया गया। तो आपने सुना किस प्रकार से जदयू कार्यालय पर घेराव के बाद उमेश कुशवाहा ने साफ तौर पे कहा कि कौन आरजेडी, किस आरजेडी की बात कर रहे हैं। ये वही आरजेडी जिन्होंने हाल ही में जल्द से जल्द जदयू कार्यालय पर अपना घेराव करके एक दबाव बनाया। दामाद आयोग के खिलाफ इस घेराव के साथ जो है जदयू कार्यालय के बाहर प्रदर्शन दिखाई दिया। साथ ही लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को अंबेडकर के अपमान के लिए जो है माफी मांगनी ही पड़ेगी और माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि अंबेडकर सिर्फ दलित समाज के ही
एक महान दिग्गज छवि के रूप में नहीं बल्कि पूरे देश में हर एक वर्ग के रूप में दिखाई देते, हर एक वर्ग के लोगों के बीच में एक बड़ी छवि के रूप में दिखाई देते अम्बेडकर। तो लालू प्रसाद यादव को माफी मांगनी ही पड़ेगी। उमेश कुशवाहा का बड़ा बयान जदयू कार्यालय को घेराव को लेकर के उन्होंने दे दिया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।